नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 13, 14 और 15 मई को दोपहर लगभग 3:30 तक शनिदेव मकर राशि में और उनके साथ चंद्रमा भी होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये स्थिति बनती है विष दोष की। 14 तारीख को हनुमान जयंती भी है और 15 तारीख को आपरा एकादशी भी है और वृषभ संक्रांति भी 15 तारीख को है। वृषभ संक्रांति का मतलब हुआ सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपरा एकादशी भगवान विष्णु को खुश करने के लिए हम इसको मनाते हैं, इसका व्रत रखते हैं। आपरा एकादशी का मतलब होता है उपासक को। उपासक कौन है? जो भी व्रती होता है, जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को असीमित लाभ मिलना, यानी इतना लाभ मिलना जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत फलों की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी का व्रत जो लोग विधि पूर्वक रखते हैं। कुछ जगहों पर इस एकादशी को भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं और देवी की उपासना भी की जाती है। उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो एकादशी के व्रत रखना सभी इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति भगवान विष्णु आपको देते हैं। बात करते हैं कि इस विष दोष का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और चैनल से जुड़ जाइए। आइए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए विष दोष जो है लग्न में बन रहा है, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर शनि षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जब साथ में आ जाएंगे तो फिर विष दोष का निर्माण भी हो जाएगा। पहला भाव यानी कि पहले भाव का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, जीवन के हर एक अंग पर पड़ता है। शनि चंद्र का संबंध बनना बढ़िया संबंध नहीं है। चंद्रमा के ऊपर शनि का विष चढ़ जाता है, यानी जैसे दूध में अगर सांप मुंह मार दे या कोई जहरीली चीज पड़ जाए तो वो दूषित हो जाती है, वैसे ही चंद्रमा भी दूषित हो जाता है। और चंद्रमा मन का कारक है, यानी दिमाग। और दिमाग अगर खराब हुआ तो व्यक्ति क्या होता है? पागल हो जाता है। और अगर दिमाग साथ ना दे तो व्यक्ति गलत फैसले ले लेता है। दिमाग अगर साथ ना दे तो व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करने लगता है। दिमाग अगर साथ ना दे तो व्यक्ति गलतियों पे गलतियां करने लगता है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके दिमाग के ऊपर। अब दिमाग अगर गर्म हुआ तो आप किसी को उल्टा सीधा बोल देंगे, लड़ाई झगड़ा मोल ले लेंगे। दिमाग अगर गर्म हुआ तो कुछ ऐसी हरकत कर बैठेंगे जिसके परिणाम भविष्य में आपको भुगतने पड़ेंगे। अब यहाँ पर विष दोष बनने के कारण चंद्रमा जो है अपनी शक्तियों को खो देता है, ऐसा आप कर लें, समझ लें। चंद्रमा जबकि जो शक्तियां खो जाती है तो शनि इस पे हावी हो जाता है। शनि को सांप बोला गया है ज्योतिष में, यानी शनि का जहर चढ़ जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, धन का कारक भी है। विष दोष होने के कारण व्यक्ति के अंदर अत्यधिक काल्पनिकता आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? काम कम करता है, बातें खूब करता है। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। दिन में सपने बुनने लगता है और बहुत कुछ सोचने लगता है, लंबी लंबी गप्पे मारने लगता है, लंबी लंबी बातें करने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है। लोग समझते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत विद्वान है। लेकिन सोचना बुरी बात नहीं है, बोलना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बोलना जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बुरा बनता है। सोचना तब नुकसान देता है जब आप सिर्फ सोचें और करें नहीं। तो आप सोचेंगे, दिन भर सोचेंगे और रात में सो जाएंगे, तो उस सोच का कोई फायदा नहीं है। तो व्यक्ति अपनी खिल्ली उड़वा लेता है, यानी समाज में लोग फिर मजाक उड़ाने लगते हैं। यानी आदमी को गुस्सा आता है जब किसी का भी मजाक उड़ेगा। व्यक्ति खूब घूमता है, खूब फिरता है, इधर जाना उधर जाना व्यर्थ किया। जो काम बैठे बिठाए भी हो जाएगा उसके लिए भी कहेगा चलो घूम आते हैं, चलो कर आते हैं। व्यक्ति ऐसे में घूमने फिरने के रास्ते ढूंढता है। मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, वो काम बैठे बिठाए टेलीफोन पे भी हो सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति मौका ढूंढेगा, चलो ये काम भी कराएंगे, वहां पे बुआ भी रहती है, बुआ से भी मिलाएंगे और अमिताभ बच्चन का घर भी दिखाएंगे बाहर से। तो यानी कि बहाने ढूंढता है कि इस काम के साथ एक काम और जोड़ लूं और चलो घूम फिर आए। तो वहां जाकर सिर्फ घूमते रहेंगे सड़कों पे, ना ये काम होगा ना वो काम होगा, वापस लौट आएंगे। तो यानी व्यर्थ की यात्रा हुई, तो वक्त बर्बाद हुआ और पैसा बर्बाद हुआ।
और आपकी इमेज भी डाउन हुई। तो ऐसे में व्यक्ति अपना धन नहीं जोड़ पाता, बल्कि धन की बर्बादी कर देता। धन कमाने गया था, धन बर्बाद करके चला आता है। धन जोड़ने के लिए व्यक्ति की जो प्लानिंग, जो मैनेजमेंट होता है, वो बढ़िया नहीं होता इन दिनों में। आपको पानी से बचना चाहिए, गहरे पानी के बीच में नहीं जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति तर्क वितर्क में, बहसबाजी में अपना नुकसान कर लेता है। मैंने कहा हर चीज नियंत्रित होनी चाहिए, उतना करिए जितना जरूरत है। फालतू की तहस बहस, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट आपको मूर्ख बनाएगी। कई बार व्यक्ति मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर खुद के लिए मुसीबत खुद मोल ले लेता है। यानी उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, 10 लोग समझा भी रहे हैं भैया ये गलत है, ये ना करो, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है और वही करता है जो उसे करना होता है। आप भावनाओं में बहकर फैसले लेना शुरू कर देते हैं। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। दिमाग हो जाता है जीरो और दिल के बहाव में बहकर वो फैसले भी ले लेते हैं, वो निर्णय भी ले लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और आप लुट जाते हैं। चंद्रमा का गुण है प्रेम और मधुरता। शनि के साथ होने के कारण प्रेम में कमी देखने को मिलती है। अब आप प्रेम किससे करते हैं? अपनों से करते हैं, अपने किसी चाहने वाले से करते हैं, मित्रता में करते हैं, ऑफिस से करते हैं, काम से करते हैं, पति पत्नी का प्रेम होता है, यारी दोस्ती का प्रेम होता है, तो उस पर कमी आती है। शनि मंद गति से चलते हैं, चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। शनि देखिए, शनि जो है, शनि 2.5 साल में अपनी एक राशि को बदलते हैं और चंद्रमा 2.5 दिन में बदल लेते हैं। 2.5 साल और 2.5 दिन, कितना अंतर हो गया। दोनों का आपस में तालमेल ही नहीं बैठता कहीं। अब दोनों साथ बैठ गए हैं, एक भागेगा, एक धीरे धीरे चलेगा, तो दोनों का तालमेल ही नहीं बैठेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है कि शनि एक काला लंगड़ा आदमी, एक पुरुष, और चंद्रमा एक सुंदर कोमल खूबसूरत स्त्री, तो दोनों का मेल कहीं से बैठता नहीं। तो ये दोनों का बेमेल आपकी जिंदगी में रंगों में अशुभता ला देता है। अकारण उतावलापन देखने को हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, बैठे बैठे गुस्सा आ गया। पानी और ऊंचाई से खुद को बचाइएगा। विष दोष के कारण व्यक्ति आलसी, सुस्त और हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। कई बार व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करता, उसे लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूँ। शरीर में ताजगी कम दिखती है, बाल रूखा होना, स्किन बहुत रूखी रूखी सी त्वचा हो जाती है। आप जिद्दी हो सकते हैं, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह दें, किसी से लड़ जाएं, किसी को मार दें, किसी पर भी हमला कर दें। कब्ज या पाचन तंत्रों में खराबी हो सकती है। जीवन साथी का विरोध झेलना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में वाद विवाद हो सकते हैं। बेचैनी और उदासी छाई रह सकती है। बेमतलब की बातें आप करेंगे। शराब और मांसाहार और पराई स्त्री से संबंध आपके जीवन को और खराब कर देगा। क्रोध पर काबू रखें। जुखाम, नजला, ये छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी। माँ का आशीर्वाद दुखों के पहाड़ से भी आपको बचा सकता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने माँ का विरोधी भी हो जाता है, माँ से भी उसकी शत्रुता हो जाती है। तो किसी बुजुर्ग महिला या माँ का आशीर्वाद ही आपको शनि के अशुभ प्रभावों से बचाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। शंकर जी को दूध और जल मिश्रित करके धार बनाकर चढ़ाइए और दूध और पानी का यथासंभव दान करिए। तभी आपको जाकर इस विष दोष से मुक्ति मिलेगी। और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, माता जी की सेवा करिए, तो ही आपको मुक्ति मिलेगी विष दोष से। ऐसे में जिसका जन्म कुंडली में शनि और चंद्र का विष दोष बन रहा हो, या शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, तो उन लोगों को खास सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे में कई बार पैतृक संपत्ति, मात्र सुख, मात्र प्रेम से भी व्यक्ति वंचित रह जाता है। हो सकता है इन दिनों में आपकी माता जी से किसी से कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए, फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े और आप पाप के भागीदार बने। कहने का मतलब ये है, समय अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बुरा है। अब बात यहाँ पर एक आती है कि भाई सब कुछ बुरा बुरा है तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि अगर आप नियंत्रित रहे, अच्छी योजना बनाकर काम किया, तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे आते रहेंगे। हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे बचा पाएँ, लेकिन पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे बचने में दिक्कत हो सकती है। आपकी माताजी की आँखों में समस्या, या आपकी आँखों में समस्या, या घर की किसी बुजुर्ग महिला की आँखों में समस्या भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। नंबर बढ़ जाए, चश्मे का मोतियाबिंद हो जाए, कुछ और चोट चपेट लग जाए, ऐसी समस्या हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर कहूँगा, नौकरी में, मान में, सम्मान में आप पद प्रतिष्ठा में ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन अपने गलत निर्णय, गलत भाषा, गलत विचारों के कारण आप
नीचे भी आ जाएंगे। अगर आप एक बार ऊपर उठ गए हैं तो उसको मेंटेन करिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जुबान से राम राम बोलिएगा तो दुनिया राम राम बोलेगी, और अगर जुबान से किसी को गाली देंगे तो उसका उत्तर भी गाली के रूप में ही मिलेगा। तो जितना आप संभले रहेंगे उतना आप बचे रहेंगे। ग्रह का काम है ग्रह का काम है प्रभाव देना, और आपका काम है उस प्रभावों से बचना। अब अधिकतर जगहों पे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, आप किसी छाए में चले जाते हैं, कोई छतरी ले लेता है, कोई तौलिया लपेट लेता है, कोई पानी ऊपर डालता है, कोई कुछ ना कुछ करता है गर्मी से बचने के लिए। तो गर्मी को नहीं आप भगा सकते, खुद बचाव रखते हैं। तो ऐसे ही ये विष दोष तो बना रहेगा, उससे बचना आपको होगा। अगर आप बच गए तो जैसे आपको गर्मी नहीं लगती, वैसे इस दोष का कोई प्रभाव भी नहीं लगेगा। ये जो एक दो उपाय बताए, इन उपायों को कर लीजिएगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी या खराब है, अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाएंगे, खराब है तो उसको अच्छा बनाने के लिए उपाय बताएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं दिए गए नंबरों पे। बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आपका जीवन सदैव अधूरा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, किस उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया है और आप क्या कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जन्म इस धरती पर क्या करने के लिए हुआ है, तो आप फिर उस काम को करोगे और सफल बन जाओगे। वरना ऐसे ऐसे बट ढूंढते रहोगे कि मेरे लिए क्या काम है। अंधा इंसान जो होता है वो ऐसे ऐसे उसको दूसरों की सहारा चाहिए होता है। अगर जिसकी आंखें होती हैं वो इंसान ढूंढ लेता है कि उसकी सफलता कहाँ छुपी है। तो अगर आप जन्म कुंडली को दिखाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली को आंखें मिल जाएंगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं दिखाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में ऐसा समझ लीजिए कि वो अंधी कुंडली है, और अंधा व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे हर मोड़ पर किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। क्या आप सहारे के साथ सफलता चाहते हैं या स्वयं की सफलता चाहते हैं, ये सोचना आपका काम है। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए और सही उपाय जानकर सफल होने के लिए। नमस्कार। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।